तो हाँ भाई, करें शुरू। तो आज हमारे पास दो ऐसे फोन हैं जो ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज में आते हैं। ये वीवो का नया T4 Pro है और दूसरी तरफ हमारे पास OnePlus Nord CE 5। भाई काफी कमाल का फोन लॉन्च करा है OnePlus ने काफी लंबे समय बाद, और इसी वजह से 30,000 वाले फोन की लिस्ट में टॉप 5 में हमने इसे भी रखा है। वैसे आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना अगर आप 30,000 में कोई फोन बाय करना चाहते हो। अब चलते हैं इन फोनों पर। काफी कंफ्यूजन है मार्केट के अंदर कि भाई कौन सा फोन लेना चाहिए, वीवो लेना चाहिए या OnePlus। तो आपको भाई सारे डाउट क्लियर करेगा। बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना। मेरा नाम है पीयूष। तो बढ़ते सबसे पहले उस डिफरेंस की तरफ जो फोन को हाथों में लेते ही पता लग जाता है, वो है इन हैंड फील। यहां पर जब आप दोनों फोन को हाथ में होल्ड करोगे आपको पता लगेगा भाई वीवो से ज्यादा प्रीमियम फील फोन हो रहा है यहाँ पर OnePlus का। रीजन है क्योंकि यहाँ पर इसका साइड का फ्रेम फ्लैट मिलता है, जिसकी वजह से ज्यादा स्टडी फील होता है वीवो के कंपैरिजन में। वीवो में यहाँ पर साइड का फ्रेम अभी भी आपको कर्व दिया गया है, बाकी दोनों में प्लास्टिक बैक है, साइड का फ्रेम भी प्लास्टिक का है। और राइट साइड में आपको वॉल्यूम रोकर्स मिलते हैं, नीचे की तरफ पावर ऑन ऑफ बटन है, और जैसे ही आप नीचे देखोगे टाइप सी पोर्ट भी मिलता है USB 2.0 के साथ। और यहीं पर आप सिम भी लगा सकते हो दोनों के अंदर। अब यहाँ पर दोनों के अंदर आप 2 सिम ही यूज कर सकते हो, एक्सटेंड नहीं की जा सकती मेमोरी। तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि अगर आप दोनों में से कोई भी फोन बाय कर रहे हो 256 GB मिनिमम वेरिएंट बाय करना। इसके अलावा यहाँ पर दोनों की जो 5G कनेक्टिविटी है इंडोर आउटडोर काफी बढ़िया मिली है मेरे को। और कॉलिंग के टाइम पर अगर बैकग्राउंड में कोई शोर मचा रहा है तो कैसी आवाज आएगी वो आप यहाँ सुन सकते हो। तो कुछ इस तरीके से T4 Pro का बैकग्राउंड नॉइज कैंसिलेशन काम करता है कॉल के टाइम पर। तो यहाँ पर आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको T4 Pro अच्छा लग रहा है या OnePlus। वैसे आप OnePlus पर चलते हैं। तो अभी मैं मार्केट में खड़ा हूँ और अभी जो आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे हो OnePlus से रिकॉर्ड हो रही है, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये बैकग्राउंड नॉइज को किस तरीके से कट करता है। तो अब कमेंट्स में बताना आपको OnePlus ज्यादा अच्छा लग रहा है या वीवो। इसके अलावा नीचे ही आप साइड में देखोगे तो आपको स्पीकर ग्रिल्स भी मिलती है, यहाँ पर आप साउंड सुन सकते हैं। तो यहाँ पे स्पीकर्स के मामले में OnePlus का फोन क्लियरली बेटर है क्योंकि इसकी क्लियरिटी और लाउडनेस ज्यादा बेहतर है वीवो के कंपैरिजन में। इसके अलावा दोनों ही फोन में जो एक और डिफरेंस आता है वो है IP रेटिंग का। OnePlus का फोन सिर्फ IP65 रेटेड है। वीवो ने कहा हम बताते तुझे होता क्या IP रेटिंग। इस फोन को आप अच्छे से नहला सकते हो क्योंकि IP68 और 69 रेटिंग के साथ आता है। बाकी दोनों के अंदर सेंसेशन बराबर होती है क्योंकि यहाँ पर हैप्टिक मोटर दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पर वाइब्रेशन इंटेंसिटी लगभग बराबर ही मिलती है। और अब जहां पर डिफरेंस आता है दोनों ही फोनों में वो बता देता हूं। एक फोन फेमस अपने कैमरास के लिए तो दूसरा परफॉर्मेंस के लिए। तो सबसे पहले हम मूव करेंगे कैमरा को लेकर। यहां पर मेन कैमरा भले ही आपको 50 मेगापिक्सल का दोनों में सेम सुनने में लग रहा हो, लेकिन सेंसर्स डिफरेंट है। एंड वीवो के पास यहां पर 50 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस भी है, लेकिन इसके पास अल्ट्रा वाइड नहीं मिलता है। इन्होंने 2 मेगापिक्सल का 20-30 रुपए वाला एक डेप्थ कैमरा सेंसर डाल दिया, जो ना भी होता तो वही काम होता। उसके अलावा OnePlus के पास यहां पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल रहा है, तो इसके पास टेलीफोटो नहीं मिलता। बाकी फ्रंट कैमरा OnePlus के पास मिलता है 16 मेगापिक्सल का और वीवो के पास यहां पर 32 मेगापिक्सल का। अब वीडियो कैसे रिकॉर्ड करते हैं यहां पर आप देख सकते हो। अभी ये दोनों के फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी है। यहाँ पर भाई OnePlus के पास एक डिसएडवांटेज तो है कि 1080p 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, वीवो 4K 30 FPS में। बट इसके पास ऐसे सेटिंग्स की वजह से कोई मेजर एडवांटेज नहीं आती क्योंकि यहाँ पर स्टेबलाइजेशन तो है नहीं सेटिंग्स में। यहाँ पर मैं 1080p 30 FPS में जो OnePlus के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये ज़्यादा स्टेबल है। इनफैक्ट इसके कलर्स मेरे को ज़्यादा अच्छे लगे। बाकी अपोजिट लाइट आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको किसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी लग रही है। तो वीडियो के अंदर भले ही स्टेबलाइजेशन OnePlus की अच्छी है, लेकिन मुझे स्किन टोन भाई यहाँ पर वीवो का ज्यादा बेहतर लगा है क्योंकि ये काइंड ऑफ नेचुरल है। OnePlus थोड़ा सा ना वाइट कर रहा है और ऊपर से वीवो के पास एडवांटेज भी है, 4K 30 FPS में फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो डेफिनेटली वीवो यहाँ एडवांटेज ले जा रहा है। इसी तरीके से बैक कैमरे की बात करी जाए तो बैक कैमरे में मुझे कलर्स जो है डायरेक्ट लाइट के अंदर वो भाई वीवो के बेटर लगे हैं OnePlus से। OnePlus थोड़ा ज्यादा ही पेल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे आप शैडो में आ गए उस टाइम पर OnePlus थोड़ा जैसे पेल कर रहा है ना, तो शैडो में वो थोड़ा बेटर लगता है। तो ये सीन है। बाकी फ्लेयर कंट्रोल वगैरह दोनों को ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब इसके अलावा ये बात हो गई वीडियोस की। अब फोटोज पर चलें तो फ्रंट कैमरा फोटोज में दोनों एक दूसरे को काफी तगड़ी टक्कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहला डिफरेंस आता है फील्ड ऑफ व्यू में। OnePlus के पास फील्ड ऑफ व्यू काफी ज्यादा बेहतर है वीवो के कंपैरिजन में। इनफैक्ट यहाँ पर अगर फोटोज की बात करी जाए तो OnePlus थोड़े से ना ग्रीन कलर को थोड़ा और पंची कर देता है, जिसकी वजह से आई प्लीजिंग कलर लगते हैं इसके। वीवो थोड़ा सा येलो टिंट ऐड कर देता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ना सिनेमैटिक सा एक इमेज निकल कर आती है, और ये इनकी एक्स सीरीज के अंदर भी है। बाकी यहाँ पे स्किन टोन वगैरह आप देखना आपको किसका अच्छा लगा, बट यहाँ पर वीवो को थोड़ी कंसिस्टेंसी
पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि किसी किसी सिचुएशन में लाइट कंट्रोल अच्छे से नहीं करता। और सेम प्रॉब्लम मैंने जब इसकी पहली वीडियो बनाई थी वीवो से कंपेयर करके, V60 से कंपेयर करके, तो उसके अंदर भी यही बोला था। तो यहां पर ये डिफरेंस आता है। तो इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी OnePlus बेटर है। बाकी पोर्ट्रेट मोड लगाते ही OnePlus की कंसिस्टेंसी गड़बड़ा जाती है, क्योंकि स्किन टोन बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। ये चीज आप यहां क्लियरली देख सकते हो। जहां पे स्किन टोन मेरे को दोनों ही फोनों का उतना इंप्रेसिव नहीं लगा। तो यहां पर आपको डिसाइड करना होगा पोर्ट्रेट मोड में आपको किसकी फोटो के कलर्स अच्छे लग रहे हैं, वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वैसे यहां पर फ्रंट कैमरे में ज्यादातर कंडीशन के अंदर OnePlus का फोन स्लाइटली बेटर परफॉर्म करता है वीवो से। हालांकि डिटेल्स वीवो की थोड़ी सी बेटर है, बिकॉज भाई 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है यहां पर। तो ये बात होगी फ्रंट कैमरे की। बैक कैमरे की बात करें तो यहां पर आप फोटोज क्लियरली देख सकते हो। मेरे को भाई स्किन टोन से लेके जो बैकग्राउंड लाइट कंट्रोल है वो भाई वीवो का बेटर लगा है। हालांकि सनलाइट के अगर आप कलर को देखो तो यहां पर OnePlus ज्यादा बेटर तरीके से दिखाता है, वीवो थोड़ा सा ना उसे डल कर देता है। तो ये सीन है। इसके अलावा यहां पर अपोजिट लाइट की बात करी जाए, डायरेक्ट लाइट की बात करी जाए, हर एक कंडीशन के अंदर, चाहे नॉर्मल लाइट कंडीशन की बात करूं, वहां पर भाई OnePlus का फोन पीछे हो जाता है वीवो के कंपैरिजन में, क्योंकि OnePlus के पास ना डिटेल काफी कम लगती है, थोड़ी हेजी लगती है, और इसका HDR हिट उतना अच्छा नहीं है। यहां पर चाहे मैं 1x की बात करूं या 2x मोड की बात करूं, और दोनों ही 50mm लेंस जो यूज कर रहे हैं वो डिजिटली जूम करके ही कर रहे हैं 1x को ही। बाकी पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन वगैरह दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही लगा है। लेकिन किसी की सिचुएशन में पोर्ट्रेट मोड में भाई OnePlus की फोटो भी जानदार लगती है, लेकिन जैसे आप 50mm की बात करोगे तो यहां पर क्योंकि डिजिटली जूम कर रहे हैं दोनों ही फोन, तो वीवो यहां पर स्टिल शार्प फोटो लेता है OnePlus के कंपैरिजन में। ये चीज आप यहां क्लियरली देख सकते हो, और बहुत बड़ा डिफरेंस है। बाकी अपोजिट लाइट अगेन OnePlus हेजी कर देता है, पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी वीवो नहीं करता। वीवो काफी अच्छे तरीके से लाइट कंट्रोल करता है, लेकिन इस सिचुएशन में मैंने देखा कि वीवो अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इसमें ग्रेन्स मिल रहे हैं फोटो के अंदर। तो पता नहीं वीवो क्या ही कर देता है कभी कभी। इसके अलावा OnePlus के पास जो एडवांटेज आती है वो अल्ट्रा वाइड की है, जो कुछ इस तरीके की फोटो लेता है, काफी शानदार। लेकिन वीवो के पास जो एक एडवांटेज आती है वो है टेलीफोटो लेंस की, जिसकी वजह से आप 73, 85, 100mm तक जूम करके फोटो क्लिक कर सकते हो, और ये डेफिनेटली टेलीफोटो में काफी बढ़िया फोटो कैप्चर करके देता है। यहाँ पर कलर्स वगैरह भी काफी बढ़िया है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि आपको टेलीफोटो लेंस चाहिए या अल्ट्रा वाइड लेंस चाहिए। आप किसके फैन हो मुझे जरूर बताना। अपने भाई को नहीं बताओगे तो किसे बताओगे। बाकी लो लाइट मोड में मैंने देखा है कि OnePlus सिर्फ गोरा करने पर फोकस करता है, लेकिन जो वीवो है उसके अंदर डिटेल भी बरकरार रहती है, और शैडो हाईलाइट को काफी अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखता है। भाई प्राइस के हिसाब से ओवरऑल यहाँ पर अभी तक जितना मैंने देखा, मेरे को OnePlus से बेटर कैमरास वीवो के लग रहे हैं। लेकिन अब जो चीज साफ तौर पर OnePlus की बेटर है वो है परफॉर्मेंस। इसके अंदर MediaTek Dimensity 8350 Apex प्रोसेसर मिलता है। वीवो के अंदर यहां पे Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर है। अब स्कोर भी देखोगे तो भाई OnePlus का स्कोर बहुत ज्यादा बेटर है वीवो के कंपैरिजन में। इनफैक्ट यहां पर अगर आप रीड राइट स्पीड देखोगे इनकी स्टोरेज टाइप की, तो वो भी भाई OnePlus की ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि OnePlus के पास UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप मिलती है, वीवो के पास बस UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप है, जो कि इस प्राइस रेंज में बिल्कुल इसे कचरा फोन बना देती है। इनफैक्ट इसके पास LPDDR4X रैम है, जो आज के टाइम पे हमें 20,000 से नीचे वाले फोनों के अंदर मिलती है। वहीं पर OnePlus के पास LPDDR5X रैम है। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आप डे टू डे यूजेज में, मतलब नॉर्मल यूजेज भी कर रहे हो फोन के अंदर, लाइक ऐप ओपन क्लोज कर रहे हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, तो वहां पर आपको साफ देखने के लिए मिलेगा कि नॉर्मल ऐप के अंदर तो यहां पर आपको भाई वीवो प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन जैसे आप इनकी सिस्टम हैवी एप्लीकेशन भी ओपन करोगे, या बैकग्राउंड में बहुत सारी ऐप है और आप इनकी कैमरा ऐप भी ओपन कर रहे हो, वहां पर जिटर करना स्टार्ट कर देगा। और ये अच्छा खासा विजिबल डिफरेंस है। OnePlus के अंदर काफी ज्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस मिलती है इन चीजों के अंदर भी। इनफैक्ट अगर आप YouTube में दोनों के अंदर कंटेंट देख रहे हो, दोनों ही 4K प्लेबैक हैंडल कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम पर जब आप YouTube में स्क्रॉलिंग करोगे तो यहां पर OnePlus के अंदर स्मूथनेस प्रॉपर रहती है, लेकिन Vivo के अंदर यहां पर जिटर्स मिलते हैं, जिसकी वजह से प्राइस पॉइंट पर इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी मेरे को सही नहीं लगे। मतलब मैं कहूंगा कि एक्सेप्टेबल है ही नहीं। और इसी तरीके से गेमिंग के पास भी एडवांटेज सीधा ही ले जाता है, क्योंकि BGMI के अंदर आपको 60 FPS का ऑप्शन मिलता है सिर्फ Vivo के पास, इसके पास 90 FPS का ऑप्शन है। हालांकि गेम मोड दोनों के पास ऑलमोस्ट सिमिलर मिलता है, लेकिन जब आप गेम प्ले करोगे तो डेफिनेटली भाई 90 FPS ज्यादा स्मूथ फील होता है, और लॉन्ग टर्म आप कंसिस्टेंसी के साथ 90 FPS भी इसके अंदर प्ले कर सकते हो। ये चीज मैंने जब 4 फोनों से इसे कंपेयर कर रहा था साइड बाय साइड, उसके अंदर ही बताई थी कि इसकी कंसिस्टेंसी गेम के मामले में एक नंबर है। बाकी दोनों फोन हीट वगैरह नहीं होते। हालांकि Vivo क्या ही हीट होगा, परफॉर्मेंस तो अच्छी दे ही नहीं रहा। गजब बेइज्जती है। तो देखो परफॉर्मेंस में तो एक नंबर है ही। इनफैक्ट यहां पर अगर मैं AI की भी बात करूं तो यहां पर कुछ AI फीचर्स तो दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर मिल जाते हैं। देखो सबसे पहले तो आप दोनों के अंदर ऑडियो को ट्रांसक्राइब कर सकते हो, लेकिन यहां पर मेरे को Vivo इस चीज में अच्छा लगता है कि इसके अंदर 10 सेकंड की भी क्लिप होगी ना ऑडियो की, उसको भी ट्रांसक्राइब कर देगा। लेकिन OnePlus के अंदर मिनिमम 1 मिनट की ऑडियो क्लिप होनी चाहिए ट्रांसक्राइब कराने के लिए। इसके साथ यहां पर नोट्स ऐप के अंदर दोनों के अंदर ही आपको AI फीचर्स मिल जाते हैं। स्मार्ट कॉल असिस्ट मिलता है आपको डायलर के अंदर, जिसमें आप कॉल को लाइव ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे सैमसंग ने देना स्टार्ट करा था हमें AI फीचर,
वो अब दोनों फोनों के अंदर मिल रहा है। बाकी दोनों की फोटो एप्लीकेशन के अंदर AI एडिटर आपको मिल जाता है, दोनों में एनहेंस कर सकते हो, इनफैक्ट दोनों के अंदर ऑब्जेक्ट भी इरेज कर सकते हो। लेकिन OnePlus के पास थोड़े एडवांस फीचर्स ये हैं कि अगर कोई रिफ्लेक्शन आ जाती है फोटो के अंदर तो आप एक क्लिक में उसको भी रिमूव कर सकते हो। और OnePlus के UI के अंदर और भी कमाल के AI फीचर्स मिलते हैं, जैसे इसमें AI वॉइस स्क्राइब मिलता है जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को भी सपोर्ट करता है, व्हाट्सएप जैसे। इसके अंदर आप भाई कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हो, वहां पर लाइव सबटाइटल देख सकते हो और समराइज भी करा सकते हो। ये वाला फीचर काफी हटके है दूसरे AI के कंपैरिजन में, तो मेरे को ये काफी सही लगता है। बाकी अच्छी बात ये है कि दोनों ही ब्रांड 4 साल की मेजर अपडेट प्रोवाइड करा रहे हैं। बाकी अब दोनों के अंदर डिस्प्ले बची, जिसके अंदर ज्यादा बड़ा डिफरेंस है नहीं, बट फिजिकली आपको डिफरेंस मिल जाएगा। जैसे Vivo के पास 360 कर्व पैनल मिलता है, OnePlus के पास फ्लैट डिस्प्ले है। एंड अभी के टाइम पे 2025 में फ्लैट डिस्प्ले ज्यादा पॉपुलर हो रही है लोगों के बीच में। आपको क्या पसंद है, कर्व डिस्प्ले या फ्लैट डिस्प्ले, वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बट यहाँ पर बिल्ड के मामले में दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि OnePlus यहाँ पर ड्रैगन ट्रेल की प्रोटेक्शन देता है, तो Vivo यहाँ पर डायमंड शील्ड का ग्लास देता है। यहाँ पर दोनों के पास एमोलेड पैनल है, 1 बिलियन कलर शो कर सकते हैं डिस्प्ले, पिक्सल पर इंच डेंसिटी भी दोनों की बराबर है, HDR10+ सर्टिफाइड है और दोनों ही 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती हैं। एंड जैसे मैंने बताया 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट OnePlus का ज्यादा स्मूथ फील होता है, बिकॉज इनका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस प्लस हार्डवेयर ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज है, जिसकी वजह से ज्यादा स्मूथ चल रहा है डे टू डे यूजेज में। इसके अलावा HBM ब्राइटनेस की बात करी जाए जो आउटडोर में काम आती है, वहां पर भाई OnePlus के पास 1300 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, तो Vivo के पास 1500 निट्स की ब्राइटनेस है। अब आपको लग रहा होगा यहाँ पर तो Vivo जीत गया, लेकिन जैसे ही मैं आउटडोर ले गया था इनिशियली भी और थोड़ी देर बाद भी दोनों फोन को यूज करने के बाद OnePlus काफी ज्यादा ब्राइट था Vivo के कंपैरिजन में। और मैंने Vivo की पहली वीडियो के अंदर ही बताई थी कि इसकी ब्राइटनेस आउटडोर काफी कम फील होती है, बट यहाँ पर Vivo के पास जो पीक ब्राइटनेस मिलती है HDR कंटेंट स्ट्रीम करते हो 5000 निट्स की है, OnePlus के पास है सिर्फ भाई 1430 निट्स की। अब यहाँ पर इसका डिफरेंस तो दिखता है, जब आप कोई HDR कंटेंट स्ट्रीम करोगे तो OnePlus की डिस्प्ले से ज्यादा ब्राइट Vivo की डिस्प्ले है। हालांकि यहाँ पर कलर्स वगैरह दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलते हैं, बस यहाँ पर डिफरेंस आता है कि Vivo की डिस्प्ले में एक हल्का सा येलो टोन मिलता है, तो ये स्किन टोन को थोड़ा सा पेल कर देता है ज्यादातर सिचुएशन के अंदर। तो इन टर्म्स ऑफ कलर्स ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप HDR में ज्यादा मूवी देखोगे तो वहां पर जो कंसिस्टेंसी कलर्स के बीच में, बिकॉज OnePlus के पास येलो टोन नहीं है, वो थोड़ी बेटर लगती है मेरे को। और ऐसे ही आपको नॉन HDR कंटेंट स्ट्रीम के टाइम पर मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ फर्क आता है थोड़ा सा येलो टोन का, बाकी कलर कैलिब्रेशन दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर मिलती है। इन शॉर्ट आप डिफरेंस ज्यादा नहीं बता सकते। बाकी दोनों के पास इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, स्पीड रिकॉग्निशन दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है। और अब बात करते हैं एक ऐसे पॉइंट पर जो एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है इन दोनों फोनों के बीच में, वो है बैटरी। OnePlus के पास 7100 mAh का बड़ा बैटरा मिलता है, वो भी 80 वोट की फास्ट चार्जिंग के साथ। Vivo के पास 6500 mAh की बैटरी मिलती है 90 वोट की फास्ट चार्जिंग के साथ, और दोनों ही बाईपास चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। मतलब गेम खेलते हो आप डायरेक्ट ऐसे प्लग इन करके गेम प्ले करोगे तो बैटरी ड्रेन नहीं होने वाली, तो ये चीज सही है। बाकी बैटरी बैकअप भी ऐसे देते हैं जिस हिसाब से स्पेसिफिकेशन में डिफरेंस है। OnePlus का बैटरी बैकअप Vivo से थोड़ा सा ज्यादा बेहतर मिलता है। तो ओवरऑल ओपिनियन टाइम, तो अगर आपको सिर्फ अच्छे कैमरा चाहिए, आप ऐसे सॉफ्टवेयर में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो कि टक टक के चलेगा तो भी चला लेंगे, तो आप इस फोन की तरफ सीधा जा सकते हो। लेकिन अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसके अंदर परफॉर्मेंस अच्छी हो, स्मूथ चले फोन, ओवरऑल यहाँ पर एक अच्छा बैलेंस फोन हो जिसके अंदर डिसेंट कैमरा भी हो, तो आप जाना इसकी तरफ। बाकी आप बताना आपकी पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से आपके लिए कौन सा फोन फिट होता है कमेंट सेक्शन में। आपको भाई आपके कमेंट जरूर पढ़ने वाला है। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जो मन में गाइस, टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे इन विद HFE एंड बॉक्स गाइस, बाय।